की शान है वो पहचान हमारी, यादों में बसा ख्वाबों में बसा वो जान हमारी। ताज तो है सरताज मोहब्बत की ये निशानी, हर दिल ने सुनी हर दिल ने कही ये अमर कहानी। कितनी सदियों से मोहब्बत के किस्से कहता है, वो बन के लहू जवां धड़कनों में रहता है। वो मरकज़े इश्क है, जुनून है, सुकून है। हिंदुस्तान के हर दिल में एक ताज महल रहता है। बुनियाद में मोहब्बत, दरो दीवार में मोहब्बत, ऊंची मीनारों से पैगाम में मोहब्बत, जर्रे जर्रे में दास्तान मोहब्बत, ताजमहल। दुनिया के लिए जो है मोहब्बत की निशानी, मुमताज महल शाह जहां की है कहानी। दुनिया के लिए जो है मोहब्बत की निशानी, मुमताज महल शाह जहां की है कहानी। मुमकिन नहीं दुनिया में अमीर इसका बदल है, ये ताजमहल 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 है। ताजमहल हिंदुस्तान के दामन में चांद जैसा टका हुआ, बाहें पसारे इंतजार करता है हर आने जाने वाले का। इस बार ओबामा आ रहे हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत और दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी को इंतजार है उनका, ताकि जब वो दीदार करें उसका तो दुनिया को मोहब्बत का नया पैगाम मिले। यहाँ संगमरमर में झांके सितारे, स्वयं पूर्णमासी उतर छवि निहारे। धड़कते हैं फूलों के दिल पत्थरों में, धड़कते हैं फूलों के दिल पत्थरों में। किताबें छुपी हैं यहाँ अक्षरों में, किताबें छुपी हैं यहाँ अक्षरों में। अमर प्यार की है अमर ये निशानी, अमर प्यार की है अमर ये निशानी। हमारी तुम्हारी सभी की कहानी, न छेड़ो इसे तुम यहाँ हंस सोए। यहाँ पर हंसों का जोड़ा सो रहा है, ये मैंने कहा है। न छेड़ो इसे तुम यहाँ हंस सोए, यहीं पर कला के अमर वंश सोए। ये पेड़ों के साये में धीमी सी आहें, ये पेड़ों के साये में धीमी सी आहें। निगाहें 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 निगाहों में बाहों में बाहें, निगाहें निगाहों में बाहों में बाहें। चलो 4 दिन ताज पर ही गुजारे। नवंबर 2010 में ओबामा पहले भी हिंदुस्तान आए, रिश्तों और राजनीति के बीच मेहमान नवाजी का लुत्फ भी उठाया, लेकिन ताज देखने नहीं जा पाए। मन में शायद एक कसक रह गई होगी, लिहाजा इस बार हिंदुस्तान जब जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में शामिल होने आ रहे हैं तो ताज को देखने की हसरत साथ लेकर। I had just said President Obama, accompanied by the First Lady of the United States, will visit Agra. 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी हमसफर मिशेल के साथ ताज को निहारेंगे और यकीनन जब वो जाएंगे तो एक ताजमहल आंखों के रास्ते उनके दिल में बसा रह जाएगा। बिल क्लिंटन ने जब ताज के दीदार किए थे तो उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। बराक ओबामा पिछली बार आए तो ताज के दीदार नहीं किए थे उन्होंने, इस बार वो पहली श्रेणी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं है बल्कि कूटनीति का अहम जरिया भी है। विपक्षीय दौरे पर मुद्दों की गांठें सुलझाने के लिए बातचीत के मकसद से चाहे बिल क्लिंटन आए हो या पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, ताज हर किसी के लिए मुस्कुराहट का सबब बना। इतिहास में कुछ पन्ने भी जुड़े। राजकुमार जी, खुशी थी लोगों को बहुत कि बिल क्लिंटन जैसी बड़ी हस्ती आ रहे हैं आगरा में, लेकिन आगरा किस तरह का क्या माहौल था उस दिन? नहीं, एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखने ताजमहल आ रहा है, तो सबको बहुत खुशी थी। ये सबको बहुत खुशी थी क्या हुआ है, सबको स्वागत किया था उन्होंने। मगर पुलिस प्रशासन ने इस सारे क्षेत्र को छावनी में रखा था। ताजमहल के पूर्वी गेट से वो आए थे तो एक भी आदमी क्या कहते नहीं था उनको, तो उन्होंने इस बात को कमेंट भी किया था, ये क्या भूतों का शहर है क्या, यहाँ कोई रहता नहीं है क्या यहाँ पर लोग है। और ये उसके बाद में ये दक्षिण गेट है ताजमहल का, ये भी बिल्कुल क्या कहते सुनसान और एक छावनी बना हुआ था।
इसके आसपास भी ताजगंज का एरिया ये सब छावनी बना हुआ था। उसके बाद में ये वेस्टर्न गेट है, उधर भी यही हाल था पुलिस प्रशासन का। यहाँ जितने भी मकान दुकान आपको दिखाई दे रहे हैं सब बनते और हर मकान पर एक पुलिस। 2010 में 6 से 9 नवंबर के बीच पहले भी बराक ओबामा भारत आए थे और उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी आई थी। वो दौरा दिल्ली और मुंबई तक सीमित था। हिंदुस्तान के सीने पर मुंबई में आतंक के घाव ताजा थे। ऐसे नाजुक दौर में मिशेल ने आत्मीयता का मरहम लगाया और उन लोगों से मुलाकात की जिनके सीनों में 26/11 का आक्रोश दर्द बनकर सुलग रहा था। इसके बाद मिशेल मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज गई तो भारतीयता के रंग में रंग गई। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिलाए। ओबामा और मिशेल अपने पिछले दौरे में ताज के दीदार को आगरा नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार दिल में पहले से ताज को देखने की हसरत है और उनके कार्यक्रम में ताज शामिल है। बराक ओबामा चूंकि एक मतलब अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और एक उनकी जो बातों से उस समय लगा कि लर्नेड हैं और काफ़ी उत्सुक हैं वो भारतीय संस्कृति को जानने के बारे में। जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किए कि उसके आर्किटेक्चर को लेके, उसके हुमायूं टॉम्ब के इतिहास को लेके और कैसे वहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति या इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं कैसे डेवलप हुआ, कि दो संस्कृतियों का मिलन कैसे स्मारक में झलकता है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी उत्साहित दिखे। और निश्चित रूप से चूँकि पिछली यात्रा के दौरान ही उनका कमिटमेंट था कि अगली बार जब वो हिंदुस्तान आएंगे तो ताजमहल जरूर देखेंगे। सुरक्षा कारणों से ओबामा का दौरा बेहद गोपनीय है और पुख्ता जानकारी कम है, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी मुहैया है उसके मुताबिक ओबामा 27 जनवरी को ताज देखने के लिए आगरा पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक ओबामा दिल्ली से आगरा एयरफोर्स 1 में सवार होकर जाएंगे और आगरा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हवाई अड्डे से ताजमहल की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। हवाई अड्डे पर ओबामा का हेलीकॉप्टर मरीन 1 तैनात रहेगा। ओबामा मरीन 1 में बैठकर ताज के नजदीकी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हालांकि सड़क के रास्ते को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति के दौरे पर न किसी तरह की बाधा हो, न विकल्पों की कमी। यूं तो ताज के दीदार के लिए हजारों सैलानी आज भी उमड़े हुए हैं, लेकिन आगरा में अलग ही तरह की सुरक्षा का नजारा देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त यमुना नदी पर हैं, एक तरफ मेहताब बाग है, दूसरी तरफ ताजमहल है और यहाँ पर पुलिस की जो स्टीमर्स हैं जो लगातार यमुना में भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि देखकर ये जानने में उन्हें सहूलियत मिले कि कहीं पर कुछ भी संदेहास्पद तो नहीं है। जो यहाँ पर बुनियादी सुरक्षा है उसका जिम्मा तो अमेरिकी एजेंसियों पर है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब बराक ओबामा ताज देखेंगे तो वो अविस्मरणीय होगा, अकल्पनीय होगा, लेकिन उसे और भी न भूलने वाला अनुभव बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पर हिंदुस्तान की है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान आए थे वो थे डेविड आइजनहावर। दिसंबर 1959 का वो दौरा बेहद प्रतीकात्मक था। इससे भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में मित्रता का आगाज हुआ था। लेकिन प्रतीकों की इस कूटनीति में भी ताज की अपनी जगह थी। ताज को देखने के बाद उन्होंने कहा, मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। करीब 50 साल बाद अमेरिका और भारत ने जून 2010 में पहली रणनीतिक वार्ता को अंजाम दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लाल किले के जिस मीनार में कैद थे शाहजहां, वहां से वो ताजमहल के दीदार किया करते थे। आज ताज के दीदार के लिए लोगों को उतनी दूर से उसे हसरत भरी नजरों से नहीं देखना होता है, वो ताज के करीब आकर ताज को देख सकते हैं। हालांकि जब बराक ओबामा यहाँ पर रहेंगे तो ताज से ताज के प्रेमियों की थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। आज भी कोहरे की चादर में लिपटा ताज हल्का धुंधला सा ही नजर आता है और वो लाल किला तो बिल्कुल आसमान में विलीन सा नजर आता है। बहरहाल यहाँ पर ताज के साथ बात एक कूटनीति की हो रही है। इतिहास के नींव पर एक सुनहरे भविष्य को रखना है। सफेद चादर में लिपटा संगमरमर का ताज, नजारा अभी भी हसीन है, लेकिन जब बराक ओबामा यहां पर आएंगे तो ये पूर्वानुमान है कि मौसम साफ रहेगा। यानी तैयारियां सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से नहीं की जा रही हैं, बल्कि कुदरत भी तैयार है दुनिया के सामने हिंदुस्तान की इस बेमिसाल खूबसूरती का एक नमूना पेश करने के लिए। इसके अलावा क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बराक ओबामा कहां तक जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से कहां पर पहुंचेंगे, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं।
ओबामा का भारत दौरा 7 लेयर की सिक्योरिटी से लैस है और ये आगरा में भी जारी रहेगा। ओबामा की सुरक्षा की सारी प्लानिंग अमेरिकी एजेंसियों के हाथ में है, लेकिन उनके साथ हिंदुस्तानी एजेंसियां भी कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रही हैं। ओबामा की सुरक्षा के सबसे बाहरी दायरे की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा की संभावित आगरा यात्रा के सिलसिले में एक तैयारी नुमा एक मीटिंग हमने ली है। उसमें कौन सा रूट से उनको ले जाया जाएगा, कौन से गेट से ले जाया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए एहतियातन हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, उस सिलसिले में हम लोगों ने चर्चा करी है। ओबामा पूरी तरह सिक्योर कैडिलैक कार से सीधे ताज परिसर में आएंगे। हाई सिक्योरिटी से लैस ओबामा की कार को बीस्ट भी कहा जाता है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट के 2002 के एक आदेश के मुताबिक ताज परिसर से आधे किलोमीटर पहले ही पेट्रोल या डीजल की कार को रोक दिया जाता है। मार्च 2000 में जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ताज देखने आए थे, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं था और वो सीधे ताजमहल के फोरकोर्ट तक पहुंच पाए थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लागू होने के बाद अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति सरकोजी समेत कई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, जिन्हें बैटरी बस या गोल्फ कार्ट से ही ताज जाने की अनुमति मिली है। अब इनकी सिक्योरिटी ज्यादा है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे, उनकी भी बहुत सिक्योरिटी हुई थी। अंदर कैमरे भी लगे थे बहुत सारे और आर्मी का सिस्टम लगा था यहाँ पर भी, अंदर भी। जो ओबामा जी के लिए खास जो फील्ड बनाई है वो टोटली स्पेशल है। प्रेसिडेंट है, हर एक कोई प्रेसिडेंट तो है नहीं, ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट। और एक चीज़ और है कि उनको खास तरीके से इनवाइट किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस वजह से और जो है मान्यता बढ़ जाती। दुनिया के साथ रिश्तों को हिंदुस्तान ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल की चमक के आईने में देखा और पहल की नई रास्तों को खोलने की। 1996 में चीनी राष्ट्रपति जेमिन हो या 2006 में एक बार फिर चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ, हिंदुस्तान ने इंसान से इंसान के बीच भाईचारे का पैगाम ताज के साये में दिया। ताज ने 2001 में आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक भी दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरत खुशबुएं भी फैलाईं, लेकिन बारूद और बंदूक के साथ एक उम्र बिता देने वाला राष्ट्राध्यक्ष उस कहानी को अधूरा छोड़ गया, जो अगर मुकम्मल होती तो एक नया अफसाना दोनों मुल्कों के बीच लिखा जाता। लेकिन ताज का मन चांदी सा चमकता रहता है। उसका मजहब है मोहब्बत। वो अहले सियासत के मिजाज से मन मैला नहीं करता। इतिहास के नए नए पन्ने उसके मेहमानों का रास्ता देखा करते हैं, ताकि ताज के दामन को जब छू कर वो जाएं तो अमन का पैगाम दुनिया में पहुंचाएं। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल की तामीर की थी अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। 384 साल बीत गए हैं, लेकिन ताजमहल आज भी दुनिया में मिसाल है। फिर क्यों ना दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का अगुवा भी ताजमहल की नजर से हिंदुस्तान को देखने आए।